नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसका जो सबक है ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे सकता है। ये कहानी चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है, हमेशा के लिए। जी हाँ, यही है इस कहानी का आप कह सकते हैं सार। एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि कैसे सबसे खराब हालात भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो कहानी शुरू होती है एक किसान से और उसके एक बहुत प्यारे लेकिन अब काफी बूढ़े हो चुके गधे से। किसान को अपने इस पुराने साथी से भाई बहुत लगाव था। दोनों ने कई साल साथ में गुजारे थे। अब किसान अपना काम कर रहा था कि तभी धड़ाम एक जोर की आवाज आती है। वो भागा भागा आवाज की तरफ गया और वहां जो देखा, उसे देख के तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका प्यारा बूढ़ा गधा गलती से खेत के एक गहरे सूखे कुएं में गिर गया था। कुएं के अंदर से ना गधे की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। वो बेचारा जोर जोर से चीख रहा था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर किसान का तो दिल ही बैठ गया। एकदम घबरा गया। वो समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। घंटों बीत गए। किसान बस उस कुएं के पास बैठा रहा। दिल टूटा हुआ था उसका। वो हर तरह से सोच रहा था कोई तो रास्ता निकले, पर कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। अब उसे एक बहुत मुश्किल पर शायद एकमात्र सही फैसला लेना था। देखिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। पहली बात, गधा बहुत बूढ़ा हो चुका था। दूसरा, उसे रस्सी से खींचने की कोशिश करते तो शायद उसे और चोट लग जाती। और अगर किसी तरह उसे बचा भी लिया तो वो बेचारा अब और काम तो कर नहीं सकता था। और यहीं कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। किसान के मन में एक सवाल आया, एक बहुत ही भयानक सवाल, कि क्या इस तकलीफ को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। और बहुत देर तक सोचने के बाद किसान ने एक बहुत ही कठोर, बहुत ही भयानक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो गधे को उसी कुएं में जिंदा दफना देगा। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया मदद के लिए। अब सब लोग हैरान थे, पर किसान ने तो मन बना लिया था। सबने फावड़े उठाए और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। और जैसे ही मिट्टी का पहला फावड़ा गधे की पीठ पर गिरा, वो समझ गया। उसे पता चल गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेचारा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखों में सिर्फ डर नहीं था, एक तरह का धोखा भी था। कुछ देर तक तो बस फावड़ों की आवाज और गधे की वो दर्द भरी चीखें गूंजती रहीं। और फिर अचानक सब शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। इस खामोशी ने सबको चौंका दिया। किसान को लगा शायद गधे ने हिम्मत हार दी। उसने थोड़ी हैरानी से कुएं के अंदर झांका और जो उसने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में गधा अब रो नहीं रहा था, चीख भी नहीं रहा था, बल्कि वो कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। ये तरीका देखिए उसका, कितना सिंपल और कितना जीनियस। जैसे ही मिट्टी उसकी पीठ पर गिरती, वो जोर से अपने शरीर को हिलाता। सारी मिट्टी नीचे गिर जाती और फिर वो उसी मिट्टी के ढेर पर एक कदम ऊपर चढ़ जाता। मतलब सोचिए जरा, जो मिट्टी उसे दफनाने के लिए फेंकी जा रही थी, जो उसकी मौत का सामान थी, उसी मिट्टी को वो अपने बचने की सीढ़ी बना रहा था। कमाल है। और बस यही चलता रहा। लोग फावड़ा दर फावड़ा मिट्टी फेंकते रहे और गधा कदम दर कदम उस पर चढ़कर ऊपर आता गया। धीरे धीरे वो कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और फिर एक आखिरी छलांग लगाई और गधा कुएं से बाहर। किसान और पड़ोसी सबके सब बस आंखें फाड़े देखते रह गए। जिस गधे को वो दफना रहे थे, वो अपनी ही समझदारी से मौत को मात देकर बाहर आ गया था। तो ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है। असल में ये कहानी हम सबकी है। इसका असली मतलब हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसे समझते हैं। वो जो गहरा कुआं है ना, वो है हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें, हमारी नाकामयाबी। और वो जो मिट्टी फेंकी जा रही थी, वो है लोगों की बातें, उनकी आलोचना, नेगेटिविटी। वो सबको जो हमें नीचे खींचता है। और उसे झटक कर ऊपर चढ़ना, बस वही तो है जीने की कला। मतलब हम पर जो भी मिट्टी फेंकी जाती है, चाहे वो आलोचना हो, नेगेटिविटी हो या कोई हार हो, उसके पास सिर्फ दो ही ताकतें हैं। या तो वो हमें दफना सकती है, या फिर वो हमारे लिए एक सीढ़ी बन सकती है जिस पर चढ़कर हम और ऊपर जा सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो सवाल बस यही है,
जब जिंदगी हम पे मिट्टी फेंके, जब मुश्किलें आएं, तो क्या करना है? क्या उसके नीचे दब जाना है, या फिर उस गधे की तरह हर फावड़े को एक सीढ़ी बनाना है? ये फैसला हम सबको खुद लेना है।